तो देखिए, आप भी किसी इंसान की असलियत को जानना चाहते हो ना, तो इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दें। हेलो एंड नमस्ते, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर किसी की असलियत जाननी है ना, कि वो इंसान आखिर में कैसा है, तो इस तरह से आप उनकी असलियत को पहचान सकते हैं। देखिए, जो फेक बिहेवियर होता है ना, वो कांच की तरह होता है, दिख जाता है। 4 दिन अच्छे, फिर 2 दिन खराब, फिर 2 दिन अच्छे, 1 दिन खराब। क्योंकि जब इंसान एक्टिंग करता है ना, वो कंसिस्टेंटली एक्ट नहीं कर सकता। तो किस तरह से हमने लोगों की असलियत को जाना है कि वो इंसान कैसा है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। जिस इंसान की जैसी असलियत है ना, जैसा वो अंदर से ओरिजिनल है, वो उसको थोड़ा-थोड़ा ज़रूर प्रेज़ेंट करता है। देखिए, शुरुआत में ना सब मास्क पहनकर आते हैं, सब नकली बनते हैं, बट थोड़ा बहुत चीज़ें ना वो शुरुआत में ज़रूर करते हैं। हम उनका आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इन्फैचुएट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छाई पे हमारा इतना ध्यान जाता है कि हम बुराई तो देख ही नहीं पाते हैं और हम सब बुरी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। हो सकता है आपके साथ, आपके सामने वो बहुत अच्छे हैं, बट किसी और के साथ उनका बिहेव बहुत ख़राब है। आपको तो वो खूब इम्प्रेस कर रहे हैं, बट दूसरों पे आपका ध्यान ही नहीं जाता। आपका ध्यान सिर्फ खुद पे है कि मुझसे तो ये बहुत अच्छा है। याद रखो, जो दूसरों को कुछ नहीं समझते ना, एक टाइम बाद वो आपको भी कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी है। बट ज़्यादातर लोग ना किसी की टॉक्सिसिटी को समझते ही नहीं, गौर ही नहीं करते। सोचते हैं कि बट मेरे साथ तो अच्छा बिहेवियर है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम लोग ना ज़्यादा शैलो चीज़ों पर जाते हैं। हमें तो सिर्फ अपने सेंसेस को खुश रखना है, अपने इंद्रियों को खुश रखना है, बुद्धि तो हम लगाते ही नहीं। देखो, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलो, दोस्ती हो रही है, आपको वो पसंद आ रहे हैं, कुछ एक चीज़ें आप ज़रूर ऑब्जर्व करो। सबसे पहली बात, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वहाँ पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, लोगों से कैसे डील करते हैं। कहीं बदतमीजी तो नहीं करते, गुस्सा तो नहीं करते बहुत ज़्यादा। इसके अलावा देखो कि वो दूसरों के लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, उनका स्वभाव और व्यवहार उन लोगों के प्रति कैसा है जो उनसे किसी चीज़ में कम है, चाहे वो स्टडी हो, लुक्स हो, कुछ भी हो। इसके अलावा देखो कि वो दूसरों के लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, आपके लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं है। उनका व्यवहार, स्वभाव उन लोगों के प्रति कैसा है जो उनसे थोड़े से कम है, स्टडी में, लुक्स वाइज या पोजीशन में। इस चीज़ पे आप ज़रूर गौर करना। और इन बातों को समझने के लिए, परखने के लिए ना टाइम चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी आंखों के आगे जो एक पर्दा है ना अट्रैक्शन का या उनकी किसी स्पेशल क्वालिटी का, सबसे पहले आप उसे हटा दो। उसके हटाए बिना ना आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपके सामने उनकी अच्छाई आएगी, बुराइयां आप देख ही नहीं पाओगे। एंड दूसरी बात, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो फेक बिहेवियर होता है ना, वो कांच की तरह होता है, वो दिख ही जाता है, वो सिर्फ शो ऑफ होता है, अच्छाई तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा सोचो कि वो इंसान आपको क्यों पसंद कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त, हर टाइम आप यही सोचते रहो कि वो इंसान आपको क्यों पसंद कर रहा है, कि हर टाइम कोई ना कोई रीज़न होगा, ऐसा नहीं है। बट एक बात आप ज़रूर सोचो कि कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है, पसंद करने का कहीं एक कारण तो नहीं है, जैसे कि लुक्स, फेम, कोई मटेरियलिस्टिक कारण, कहीं ये तो नहीं है। इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान इन चीज़ों के लिए आपको पसंद कर रहा है ना, तो वो पसंद कुछ दिनों के लिए है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा खुद भी नॉर्मल रहो, शो ऑफ मत करो, जैसे है वैसे ही दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करो। फेक बनोगे तो फेक लोगों को ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। थोड़ा सा ना नॉर्मल रहना सीखो, चाहे वो पैसों का मामला हो या मेकअप हो, बस नॉर्मल रहो, ओवर कुछ भी नहीं करो। आप किसी के सामने कैसे बन के आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादा शो ऑफ ना अच्छा नहीं होता, ये आपकी ओरिजिनलिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है और आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं रहती। और एक बात, किसी भी रिश्ते को ना हमेशा टाइम दो, समय के टेस्ट आने दो, उस टेस्ट में पास होने दो और फिर उसके बाद रिश्तों को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ाओ।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि इन बातों से आपको कुछ तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके आसपास भी फेक लोग हैं ना, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।